हरी हरी कहाँ भाग रहे हो? रुको। नहीं खाना। चलो बहुत खेलिया, खाना चलो। मुझे थोड़ा और खेलने दीजिए ना काकी। बदमाश होते जा रहे हो तुम। जब जगबंधु काका लौटेंगे ना तब मैं आपकी शिकायत करूंगा उनसे कि आप मुझे खेलने नहीं देती। अच्छा, मेरी शिकायत करोगे? मेरी शिकायत करोगे? हाँ तो आप उनके सामने चुप जो हो जाते हो। अच्छा, अभी बताती हूँ। नौकरानी के बेटे को इतना क्यों सर पर चढ़ाते हैं इस घर में? अम्मा नौकरानी थोड़ी है। और मेरा मतलब भाभी ने अम्मा को कभी नौकरानी समझा ही नहीं, हमेशा उसको घर का सदस्य माना है। और तिलोत्तमा, हरी एक छोटा बच्चा है, इतने समय बाद अपने मामा के घर से वापस आया, सब लोग खुश हैं। देखो भाभी कितनी खुश है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या परेशानी है इस चीज से। तुम एक बच्चे के बारे में ऐसे सोच रही हो? शर्म आनी चाहिए। काकी राधा, अम्मा पानी ले आओ। राधा क्या हुआ? भाभी, राधा क्या हुआ? लो पानी पियो। नहीं माँ। राधा तुम पानी क्यों नहीं पी रही हो? लो। मैंने निर्जल व्रत रखा है ताकि बड़म्बा की संधि सफल हो जाए। तिलोत्तमा, हाँ? सीखो तुम भी भाभी से कुछ, और तुम भी इनकी तरह निर्जला व्रत रखो ताकि विद्रोह में सब कुछ लुटने की बजाय मुझे मेरा अधिकार मिल जाए। हर बार इतनी कड़वाहट उगलना जरूरी है? सच तो कड़वा ही लगता है माँ। ना ही परिवार के किसी भी सदस्य का सम्मान करते हो, ना ही किसी अच्छे काम में परिवार का समर्थन करते हो, और तो और अपना अधिकार पाने के लिए चोरी की भी कोशिश की तुमने। क्यों इतनी कड़वाहट गदाधर? ऐसा क्या हो गया कि तुम अपने परिवार के ही विरुद्ध हो गए हो? गदाधर, ये लीजिए, मारिए मुझे माँ, मारिए। गदाधर मर ही जाना चाहिए था इस गदाधर को, जन्म लेते साथ ही, क्योंकि गदाधर की तो हर बात गलत होती है। गदाधर इंसान ही गलत है माँ, इसलिए मारिए अपने सगे बेटे को, उस सगे बेटे को जो इस घर में हमेशा सौतेला बन के रहा है। क्या कह रहे हो? कुछ गलत नहीं कह रहा मैं, सच कह रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता था, कभी पूछ नहीं पाया। बताइए मुझे, क्यों जन्म दिया आपने मुझे? क्यों जन्म दिया आपने मुझे? आपके पास तो था ना आपका एक अच्छा बेटा, आपका गोद लिया हुआ बेटा, जिसकी आभा के आगे आपको अपने बेटे की अच्छाइयां दिखाई नहीं देती। अच्छाइयां छोड़िए, मुझे तो लगता है कि दादा के सामने आप भूल ही गई हैं कि आपका एक अपना बेटा भी है। तो क्या हूं मैं इस घर में मां? मैं क्या हूं? क्यों हूं मैं इस घर में? क्या प्रतिष्ठा है मेरी इस घर के अंदर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कुछ होती तो घर में लिए जाने वाले इतने बड़े बड़े फैसलों में एक बार तो मुझसे पूछा जाता। औरों की छोड़िए, औरों की तो मुझे बात ही नहीं करनी है। आपने कभी मुझसे पूछा? आपने मुझसे कभी पूछा कि बेटा गदाधर तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है इस निर्णय के बारे में? कभी पूछा मुझसे आपने कि बेटा गदाधर तुम्हारी संपत्ति का आधा हिस्सा हम दांव पे लगाने जा रहे हैं? पूछा आपने मुझसे? सिर्फ निर्णय लेके मेरे मुंह पे थोक दिए जाते हैं। जितना सम्मान आपने दादा को दिया है ना मां, उसका एक अंश भी अगर आप मुझे दे देती तो आज मेरी भी इज्जत करते लोग, मुझे भी सम्मान देते। लेकिन आपकी वजह से सब मुझे निकम्मा समझते हैं मां, निकम्मा। मैं निकम्मा नहीं। जितना विश्वास आपने दादा पे जताया है, इतना विश्वास कि सब लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास ही उड़ गया है। किसी को नहीं लगता कि मैं भी कभी सेनापति बन सकता हूं। मैं बेटे के रूप में नाकाम नहीं हुआ,
आप नाकाम हुई हैं। एक मां के रूप में आप नाकाम हुई हैं मां। और अगर कल मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मेरी मृत्यु के दुख से ज्यादा आपको इस बात की चिंता सताएगी कि बख्शी जगबंधु को मेरे दाह संस्कार के अंदर कैसे महत्व दिया जाए। तुमने बख्शी जगबंधु को बोडम्बा आने से क्यों रोक लिया कल्याणी? तुम जानती हो वो कौन है? खुर्दा राज्य के वो सेनापति जिसकी वीरता पर, जिसके युद्ध कौशल पर पूरे ओडिशा को गर्व है। तुमने ये तो सुना कि उनके नेतृत्व में खुर्दा राज्य की सेना फिरंगियों से हार गई। हाँ, हार गई, पर छल हुआ था उनके साथ। फिरंगियों ने धोखा दिया था उनको। हाँ, जगन्नाथ मंदिर को नहीं बचा पाए वो लोग फिरंगियों से। और उस लड़ाई में बख्शी जगबंधु ने अकेले कितने फिरंगियों को मार गिराया, इसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं हो सकता है कल्याणी। नहीं कल्याणी, नहीं। तुम्हें ऐसे जगबंधु का अपमान नहीं करना चाहिए था। बिना सोचे समझे आज पहली बार तुमने गलत निर्णय ले लिया है कल्याणी। बख्शी से संधि कर लेते तो फ्लेचर उन बच्चों को मार देता। उसने साफ साफ मुझसे कहा था बाबा। यही नहीं, उसने तो मोहन के लिए भी। तुमने वही किया जो फ्लेचर तुमसे करवाना चाह रहा था। एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि जिस संधि को रोकने के लिए फ्लेचर ने इतना बड़ा कदम उठाया है, आखिर क्यों फ्लेचर ये संधि रोकना चाहता है? क्योंकि वो समझ चुका है कि बख्शी और हमारे बीच ये संधि उसके लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। मैं नहीं जानता हूं कि इस समय बख्शी जगबंधु की क्या व्यवस्था है, लेकिन बोडम्बा पर जो इस समय संकट आया है उसके लिए बख्शी से अच्छी संधि कोई हो नहीं सकती है। राज्य को इस संधि के लिए उन बच्चों की बलि देनी होती। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं बाबा। तुम्हें क्या लगता है कल्याणी कि तुमने जो किया उसके बदले में वो फिरंगी बच्चों को सुरक्षित वापस आने देगा? नहीं कल्याणी, नहीं। तुम्हारा ये निर्णय राज्य के हित में नहीं था, और इस बार शायद जीवन में पहली बार मैं तुम्हारे निर्णय के साथ नहीं। वाडम्बा नरेश को प्रणाम। ये उपहार राजकुमारी कल्याणी के लिए। किसने भेजा? ये तुम्हारी रक्षा के लिए। राजकुमारी कल्याणी, इस बच्चे ने मेरे एक सिपाही को घूर कर देखा, फिर भी मैंने इसकी जान नहीं ली। थोड़ी सी चोट आई है बस, लेकिन आगे कौन जाने क्या हो। मैंने कहा था ना कल्याणी कि ये फिरंगी जितना नीचे गिर सकते हैं, हम लोग नहीं गिर पाएंगे। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने जो निर्णय लिया
वो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते लिया है, लेकिन मेरा डर सही निकला। बच्चे अब भी सुरक्षित नहीं हैं। वीरता बड़ा निर्णय लेने में नहीं है कल्याणी। वीरता उस निर्णय को हर परिस्थिति का सामना करते हुए अंजाम तक पहुंचाने में है। एक ही विकल्प है, मुझे फ्लेचर से बात करनी होगी। बड़म्बा नरेश, मैं आया था आपके पैलेस में, लेकिन आप नहीं थे। तुम्हें युद्ध चाहिए? ठीक है, लेकिन युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, नीति होती है। उन बच्चों को मुक्त कर दो, वरना लोग सोचेंगे कि फिरंगी हुकूमत इतनी कमजोर है कि उसे मजबूर बच्चों का सहारा लेना पड़ा। नीति और नियम पे चल के कौन से युद्ध जीते गए हैं? युद्ध में परिणाम जरूरी है, जीत जरूरी है, चाहे जैसे भी मिले। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जब से तुम लोग आए हो तुमने अपनी अनैतिकता का परिचय दिया है। लोग समझ गए हैं कि तुम्हारा लक्ष्य भारतवर्ष को लूटकर बर्बाद करना है। बिल्कुल नहीं, कभी कभी हम आबाद भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम जान चुके हैं तुम्हारी ये शर्त भी, यही कि हम युद्ध ना करके आत्मसमर्पण कर दें, और साथ में भी आपकी बेटी को भी मुझे समर्पित कर दें शादी में। इस उम्र में खतरों से खेलना अच्छा नहीं है महाराज। मैं नहीं चाहता हूं कि कल्याणी अपनी शादी में आपको याद करके रोती रहे। सुना है कन्यादान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है आप लोगों को। I'm giving you a chance. मुश्किल के समय अपनों से दूर चली जाओ तो मैं जीवन यात्रा की ये दिशा बदल दूंगी, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं आपको और बॉडम्बा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो कल्याणी, मैं जानता हूं तुम्हारे सपने कुछ और हैं, लेकिन तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारा विवाह जरूरी है, तुम्हारा यहां से चले जाना जरूरी है। उन बच्चों के लिए आपको भी डर लग रहा है ना अपा? सोम, मृग, टापू, वो सब मेरे साथ खेलने आते थे अपा। क्या फिरंगी उन्हें सच में मार देंगे? क्या हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे अपा? वो बच्चे बॉडम्बा का भविष्य है, उन्हें कुछ नहीं होगा। वीरता हर परिस्थिति का सामना करते हुए अंजाम तक पहुंचाने में। वो सारे बच्चे वापस आएंगे, ये मेरा वचन है मेरे भाई से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।